हाय गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल द बीटेक मैन। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, ये जो बीटेक मैन चैनल का मोटो है, जो भी लेटेस्ट जॉब हो गया या फिर बिजनेस आइडियाज़ हो गया, आप सबके सामने प्रेजेंट करना। सो गाइस, अगर आप लोगों को हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर जगह शेयर करो। सो गाइज, आज जो डिस्कस करेंगे बेसिकली अमेजन की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो रिसेंटली क्या है ना, अमेजन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे मास रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो फिर वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएटिव के लिए। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर जगह शेयर करिए। अगर ये जॉब की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका जो भी दोस्त ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफाइड करता है, आप प्लीज़ उन लोगों को शेयर करिए, शायद उन लोगों का हेल्प हो सकता है। सो गाइस, ये वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वैकेंसी के बारे में। अगर यहाँ पे जो वैकेंसी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी होगी अगर सिलेक्शन होता है, तो डिटेल्स टेकिंग फ्रॉम ए टू जेड विल डिस्कस हियर। सो गाइस, पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। सो यहाँ पे जो वैकेंसी निकला है वो बेसिकली वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएटिव। सो गाइस, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएटिव होता क्या है, आपको घर बैठे बैठे कस्टमर का जो क्वेरीज होता है वो क्वेरीज का रिजोल्यूशन देना होती है। तो इसके रिगार्डिंग हम बाद में भी बात करेंगे, पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। तो ये जो वैकेंसी के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपको 12वीं यानी 12th पास होना चाहिए। अगर आपका कोई भी दोस्त 12th पास कर रहा है या फिर बीटेक में पढ़ाई कर रहा है 12th के बाद, या फिर डिप्लोमा ख़त्म कर चुका है, या फिर किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहा है वो 12th के बाद, तो आप प्लीज़ उन लोगों को शेयर करिए, ये उन लोगों का बहुत हेल्प हो सकता है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिए, जैसे कि पोस्ट के बारे में मालूम होगा कि ये कस्टमर सपोर्ट एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी टॉकिंग स्किल ये अच्छा होना चाहिए। तो ये हो गया रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एटलीस्ट आपको कंप्यूटर के बारे में एज वेल एज इंटरनेट वेबसाइट के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। और दूसरा थिंग, आप एटलीस्ट मल्टीटास्किंग होना चाहिए। मल्टीटास्किंग यानी आप एक टाइम में आप 3-4 काम करने का हिम्मत आना चाहिए और कैपेबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मान लो कि कस्टमर का जो पेमेंट में इशू आ रहा है कि मेरे को पेमेंट नहीं मिल रहा है, मैंने रिटर्न करवा दिया, प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है ना, आपको पेमेंट इनिशिएट भी करवाना होती है। अगर रिटर्न नहीं होता है तो जो कुरियर है उन लोगों के साथ बात करना होती है। तो एक टाइम में आपको 3-4 काम मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पे जो इंटरव्यू प्रोसेस है कि पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, अगर रिटन में आप लोगों का सिलेक्शन होता है देन आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। सो गाइज, अभी हम स्क्रीन पे दिखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आपको क्या है ना, इस तरह एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो हमेशा याद रखिए, ये जो लिंक है ना, ये हर स्टेट के लिए लिंक अलग है। जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो उड़ीसा के लिए कोई लिंक नहीं है। अगर आप कोलकाता से हो या फिर बेंगलुरु से हो या फिर पुणे से हो, नोएडा से हो, दिल्ली से हो, तो यहाँ यहाँ पे आपको 5 स्टेट का लिंक मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मान लो कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी दूसरा स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, आप चाहो तो किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, तो जब भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो भी नजदीक स्टेट है, तो तो उसके उसके ऊपर अप्लाई करें, ताकि क्या होगा ना, आपको थोड़ा सुविधा होगा। तो गाइस, जैसे कि मैं आपने देख पा रहे होंगे कि मैंने कोलकाता के लिंक ऊपर क्लिक किया है। तो यहाँ पे क्या है ना, पहले तो आपको कैप्चा फिलअप करना रहेगा। तो कैप्चा फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड पेज है वो खुल जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएटिव। तो गाइस, बेसिकली वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएटिव होता क्या है। तो वर्चुअल कस्टमर एसोसिएटिव ये होता है कि आप घर पे रहकर जो भी कस्टमर का क्वेरी होता है, आपको वो सॉल्व करना होता है। मान लो कि क्या क्वेरीज होगा, जैसे कि मान लो कि आपने कोई भी चीजें खरीदा है अमेजन से, मान लो कि मोबाइल खरीदा है, वहाँ पे मोबाइल के बदले और कुछ डब्बा है, तो वहाँ पे आप कंप्लेन कैसे करोगे। तो वहाँ पे जो बंदा बैठा होगा, तो वो आपकी बात सुनेंगे कि नहीं, ये बंदे का ये दिक्कत है, तो वो तुरंत आपका प्रोडक्ट को रिवर्स करेगा या रिटर्न करेगा। तो ये कुछ यही रिलेटेड जो क्वेरीज आता है वहाँ पे, जैसे कि मान लो कि मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, या फिर मैंने जो भी प्रोडक्ट मंगवाया था वो कुछ अलग आ गया है, या फिर जो मंगवाया था वो साइज डिफरेंट है। तो इस तरह आपका जो भी क्वेरीज होगा, कुछ इस तरह क्वेरीज होगा, इतना बड़ा क्वेरीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे और एक इशू है कि आप एटलीस्ट आपका जो इंग्लिश है ना, वो बेसिक से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यानी आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो इंटरमीडिएट लेवल पे होना चाहिए, या फिर उससे अच्छा है तो यहाँ पे सिलेक्शन, आप लोगों का जो सिलेक्शन यहाँ पे बिल्कुल पक्की है। लेकिन अगर जिन लोगों का इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है, तो वो लोग बाहर पे या फिर ऑनलाइन पे स्पोकन इंग्लिश से तैयारी कर सकते हैं।
अगर आपको इंग्लिश के लिए तैयारी करना है स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल जो कोर्स है, मैं आपको वो कोर्स भी रेफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर लीगल फास्ट नेम, आपका जो भी लीगल फास्ट नेम है, जैसे कि मेरा नाम आशीष है, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम आशीष डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फास्ट नाम सिर्फ मांगा है, लास्ट नेम नहीं। और आशीष, और मिडिल नेम आपका जो भी है, देखिए जैसे कि मेरा मिडिल नेम है कुमार, देन यहाँ पे साहू, क्योंकि मेरा जो टाइटल है वो साहू है। तो यहाँ पे आपको जो भी मेल आईडी वो देना होता है, जैसे कि मेरा मेल आईडी है, तो यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डालिए, लेकिन वो मेल आईडी हमेशा डालिए जो आप रोजाना यूज करते हैं। क्या है ना, ये लोग आपको डायरेक्ट मेल के थ्रू ही असेसमेंट भेजेंगे। तो अगर आप जो भी आपके एक्टिव मेल आईडी नहीं दोगे, तो क्या है ना, चांसेस है कि आपका टेस्ट मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो भी है, बिल्कुल सही मोबाइल नंबर डालिए। अगर सिलेक्शन होता है, कंपनी की तरफ से आप लोगों को कॉल जाएगी। और अल्टरनेटिव नंबर आपका जो है, तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 97 है, तो मैं यहाँ पे 97 के हिसाब से चूज कर रहा हूँ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसी हिसाब से चूज करिए। ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे आपका जेंडर मांग रहा है, जेंडर चूज करिए। व्हाट इज द मदर टंग, तो आपका मदर टंग क्या है? मदर टंग मतलब आपका स्टेट का जो नेटिव लैंग्वेज है ना, वो यहाँ पे मेंशन करिए। जैसे कि मान लो कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो यहाँ पे जो नेटिव लैंग्वेज है ओडिया है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ओडिया मेंशन किया। प्लीज मेंशन योर रीडिंग प्रोफिशिएंसी इन मदर टंग, तो आप मदर टंग में कितने जल्दी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंट, क्योंकि हर किसी को अपने मदर लैंग्वेज के बारे में अच्छे से मालूम होता है as compared to other language. Please mention speaking proficiency in mother language. यहाँ पे रीडिंग प्रोफिशिएंसी पूछा है, यहाँ पे स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी पूछा है। तो आप अपनी मदर लैंग्वेज में कितनी तेजी से या फिर कितनी प्रोफिशिएंसी, कितने एक्सीलेंट के साथ बोल सकते हो, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे नीचे डालना, बेस्ड ऑन योर प्रोफिशिएंसी प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज वन। तो यहाँ पे आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज है उससे छोड़ के दूसरा ऐसा लैंग्वेज चूज करिए जिस पे आपका प्रोफिशिएंसी है। जैसे कि मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से मालूम है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी डाल दिया। प्लीज मेंशन रीडिंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, तो मेरे को हिंदी इतना अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, लेकिन बोलना सही साफ है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे बिगनर लेवल डाल दिया। प्लीज मेंशन स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी एकदम प्रोफिशिएंट है। बेस्ड ऑन योर प्रोफिशिएंसी प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज 2, तो आप कौन सी दूसरे लैंग्वेज में आपका प्रोफिशिएंसी है। तो यहाँ पे तो कोई अदर का ऑप्शन नहीं है, तो आपको कुछ भी चूज करना है। जैसे कि मेरे को थोड़ा थोड़ा बंगाली भी आता है, तो यहाँ पे बंगाली भी आप चूज कर सकते हैं। प्लीज मेंशन रीडिंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 2, लेकिन बंगाली मेरे को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे नो डाल दिया। प्लीज मेंशन स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी इन बंगाली, तो यहाँ पे बिगनर लेवल का, मेरा जो बंगाली स्पीकिंग स्टाइल है वो बिगनर लेवल का है। बेस्ट ऑन प्रोफिशिएंसी प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज 3, तो यहाँ पे मेरे को और कोई लैंग्वेज मालूम नहीं, तो यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दीजिए। वॉल्यूंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिसेबिलिटी, अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी है, जैसे कि मान लो कि कुछ लोगों का पैर छोटा होता है, ऐसा अगर कुछ डिसेबिलिटी है आप लोगों का, तो यहाँ पे यस करिए, अगर नहीं है तो फिर नो करिए। तो नीचे जाना है सिटीजनशिप, आप इंडियन है तो इंडियन चूज करिए। अगर आप कोई दूसरा कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो यहाँ पे आप दूसरा कंट्री चूज कर सकते हैं। तो फुल एड्रेस, यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है तो एड्रेस डालना होती है। सिटी, आप कौन सा सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं पूरी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे पूरी नहीं है तो भुवनेश्वर, तो जो सिटी आपका जो नजदीक का सिटी है, फिर आपका जो भी कैपिटल है ना, वो कैपिटल डाल दीजिए। करंट स्टेट, आपका स्टेट क्या है, जैसे कि मेरा स्टेट उड़ीसा है, तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है उसी हिसाब से डाल दीजिए। नीचे आपको अपना पिन कोड सेट करना होगा, जैसे कि मेरा पिन कोड है 752016, तो उसी हिसाब से आप अपना पिन कोड भी चूज करिए। प्लीज कंफर्म दैट यू आर करेंटली रिजाइडिंग इन द लोकेशन मेंशन्ड इन द रेस्पेक्टिव जॉब लोकेशन, आप जहाँ आप जो एड्रेस दिए करेंट एड्रेस, वहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, इस रिगार्डिंग यहाँ पे यस और नो करिए। अगर आप नहीं रह रहे वहाँ पे तो नो करिए, अगर रह रहे हैं तो यस करिए। जैसे कि मैं अपना जो नेटिव लोकेशन है वहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे यस करना होगा। एजुकेशन टाइप, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, जैसे कि मैंने ग्रेजुएट किया है, तो यहाँ पे या फिर अंडर ग्रेजुएट यूजी डाल सकते हैं। अगर ग्रेजुएट किए हैं तो
कौन सा पोस्ट में आप ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो भी डालना होता है। जैसे कि मैंने बीटेक किया है तो आपको मैंने यहाँ पे बीटेक डाल दिया, ये रहा पासिंग, आप कौन से ईयर में पास किया, जैसे कि मैंने पास किया तो 2020 से, तो यहाँ पे 20 डाल दीजिए। एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों का कुछ भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालिए, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर डाल दीजिए। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा, तभी जाके आप वो एक्सपीरियंस आप लोगों को कंसिडर करेंगे। अगर क्योंकि ये कंपनी क्या होगा ना, ये अमेजन का बैकग्राउंड जो चेकअप है ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप लोग फेक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस है कि ये फुल टाइम के लिए आपको रिजेक्शन कर देंगे, ताकि दोबारा आप लोग यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकलेगा आप यहाँ पे दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब कितने साल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मेरे पास अभी वन ईयर का एक्सपीरियंस है तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। प्लीज सिलेक्ट मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, तो कितने मंथ की एक्सपीरियंस है, 1 से 6 मंथ। आर यू वर्किंग करेंटली, नो। करंट एनुअल कंपनसेशन, तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कितना लास्ट कंपनी, मतलब आप जो पहले कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पे आप लोगों का सैलरी कितनी थी। करंट एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर नेम मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे थे उस कंपनी का नाम क्या है। तो मैंने जहाँ पे काम कर रहा था कंपनी का नाम है अल सॉल्यूशंस, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऑल सॉल्यूशंस डाल दिया। नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड अगर आप लोग नोटिस पीरियड पे है तो नोटिस पीरियड डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इमीडिएट ज्वाइन पर क्लिक करिए, क्योंकि वो लोग उन लोगों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जो लोग इमीडिएट ज्वाइनिंग करेंगे। यू आर अप्लाइंग फॉर एन एसोसिएट रोल इन कस्टमर सर्विस, एसडीएस और डी2, वुड यू लाइक टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे लिखा है कि आप अप्लाई कर रहे हैं जो कस्टमर सपोर्ट एसोसिएटेड का एसडीएस एंड डी2 पोस्ट के लिए। अगर आप लोग राजी है तो यस करिए। आर यू कंफर्टेबल विद कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड सैलरी रेंज, अगर आप कस्टमर सर्विस एसोसिएटिव सैलरी के साथ फिट है तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। इन ऑर्डर टू मीट आवर कस्टमर नीड्स ड्यूरिंग पीक सीजन, वुड यू बी विलिंग टू वर्क ओवर टाइम। तो यहाँ पे जैसे क्या है ना, अगर मान लो कि कुछ डिमांड ज़्यादा होता है तो क्या है आप लोग काम कर सकते हो टाइम के लिए, अब यहाँ पे ये कर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उन लोगों को चूज करेंगे जो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो जो लोग एक टाइम में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मल्टीटास्किंग। आर यू विलिंग टू वर्क ऑन रोटेशनल शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट बोले तो रात सुबह हर दिन के किसी भी टाइम आप काम करने की तैयारी हो तो यहाँ पे यस करिए। आर यू विलिंग टू बी जॉब, आर यू विलिंग टू बी एन जॉब दैट में रिक्वायर इंटरेक्टिंग कस्टमर वाया टेलीफोन एंड चैट ईमेल। यहाँ पे लिखा है कि आप पसंद करते हैं या नहीं करते जो कस्टमर सर्विस एसोसिएटिव पोस्ट को, तो इसके रिगार्डिंग ये सर नो करिए। डू यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप लोगों के पास नहीं भी है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, क्या है ना आप बाद में ला सकते हैं। क्या है ना, अगर नहीं नो भी कर देते हो तो एक रीजन को जैसे वो लोग आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। डू यू हैव सेविंग अकाउंट, अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड अमेजन, अगर आप लोग पहले से अमेजन पे एम्प्लॉयड हुए हो तो यहाँ पे यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। डू यू हैव पैन कार्ड, यस आई हैव। डू यू हैव ई आधार, तो अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर एंटर करिए। अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप लोगों को अपना पैन कार्ड का फोटो डालना होता है, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का फोटो डालना है। देन नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है डू यू हैव ई आधार, आपके पास अगर आधार है तो यहाँ पे क्लिक करिए कि हाँ मेरे पास ई आधार है, अगर नहीं है तो फिर नो करिए। पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, यहाँ पे आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके सबमिट करना है। देन सबमिट करने के बाद क्या होगा ना, वो लोग आपको ईमेल के थ्रू असेसमेंट भेजेंगे। तो जब भी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट क्लिक करने के बाद 4-5 घंटे की बाद आप ईमेल चेक करिए तो वहाँ पे आपको असेसमेंट मिल जाएगी। तो पहले तो आपको वो असेसमेंट देना होता है, वो असेसमेंट 30 मिनट का होता है और वहाँ पे 30 क्वेश्चन होता है, नॉर्मली इंग्लिश क्वेश्चन होता है। तो आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर आप लोग 30 से एटलीस्ट 25 सिक्योर करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जैन हो सकता है। तो जब भी वो वाला एग्जाम दे रहे हैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। सो गाइज आज के लिए टॉपिक था अमेजन का रिक्रूटमेंट के बारे में। सो गाइज रिसेंटली पावर गेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वैकेंसी निकला है सिविल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, लेकिन सिर्फ डिप्लोमा में होना चाहिए। तो उसका लिंक आपको एडवर्टाइज मिल जाएगा, सिंपली वहाँ से लिंक कॉपी करके वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर जगह शेयर करो।
थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लव, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।